हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने 2 नवंबर को भी वेरियस एग्जाम्स के लिए सभी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है। उसके अलावा एचपीएससी ने असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर और साइंटिस्ट ग्रुप बी एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इनके एग्जाम आपको पता 25 नवंबर को होने वाले थे, तो बहुत जल्दी एग्जाम था, तो इनका जो रिजल्ट है अभी पब्लिश कर दिया गया है। उसके अलावा एचपीएससी ने जो 2 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में इन सभी एग्जाम्स के लिए एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की भी रिलीज कर दी है। जो ये आंसर की रिलीज की है उसके अंदर काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि भाई 9 क्वेश्चंस का तो बिल्कुल डिलीट कर दिया है एचपीएससी ने, और 14 क्वेश्चंस के आंसर को चेंज कर दिया है। और एक क्वेश्चन की वेटेज अब आपकी कितनी हो गई है 1.098, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.1 नंबर आपकी एक क्वेश्चन की वेटेज हो गई है, क्योंकि 9 क्वेश्चन इसके अंदर डिलीट हो चुकी हैं। तो हजार रुपये फीस लेने के बाद, और कई कैंडिडेट ने तो कॉमन एग्जाम दिया होगा, तो एक एग्जाम के लिए 2-3 हज़ार रुपये फीस देने के बाद और इतने लार्ज स्केल पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद 14 और 9 23 क्वेश्चन अगर एचपीएससी गलत करती है तो ये एचपीएससी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसके अलावा दोस्तों, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए कट ऑफ क्या रही, लेक्चरर एग्जाम के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, और उसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो हुई, इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा या हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हम नंबर 1 है। उसके अलावा दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम के ऊपर जो हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप है AEJE सिविल क्लब हरियाणा, इसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई एचपीएससी ने 2 नवंबर को होने वाले एग्जाम्स के लिए सभी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम यही देख लेते हैं कि भाई आंसर की भी साथ साथ में रिलीज की है, और 9 और 4 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका या तो आंसर बदला गया है या पूरे तरीके से उनको डिलीट कर दिया गया है। अगर 23 क्वेश्चन का आंसर भी कमीशन ढंग से नहीं बना पा रहा है तो इस कमीशन को आप क्या कहोगे वो आप कमेंट करके ही बता सकते हो। फिर हम दोस्तों रिजल्ट को देख लेते हैं। जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर और साइंटिस्ट ग्रुप भी है उसका जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का, वो भी कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए कट ऑफ क्या रही है, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका आप स्कोर देख सकते हो। जनरल के लिए 61.813, तो जनरल के लिए तो बहुत हाई कट ऑफ गई है, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था इतनी ज़्यादा कट ऑफ जानी, वो भी जब 9 क्वेश्चन डिलीट हो चुकी हैं। BCA के लिए 45, BCB के लिए 51.9, EWS के लिए 43। तो आप देख रहे हो कि भाई EWS एक ऐसा ग्रुप उभर के आ रहा है जिसकी कट ऑफ OSC से भी कम जाने लग रही है, यानी कि SC कैटेगरी के अंदर जो अदर शेड्यूल कास्ट है उनसे भी कम कट ऑफ EWS की जाने लग रही है। DSC के 38.187, और ये भाई जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट वीडियो देखने लग रहे हैं, अगर आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट जरूर बनवाना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 26.374 गई है, और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ 27.747 गई है। तो ये तो आपने असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ देख ली है, और ये उसका डिटेल रिजल्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको जो हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप है AEJE सिविल क्लब हरियाणा, इसके ऊपर भी शेयर की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। तो भाई अब हम देख लेते हैं लेक्चरर के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम लेक्चरर के लिए कट ऑफ को देखें उससे पहले हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। और हरियाणा के अंदर तो आपको पता कोर्ट केस चलने ही लग रहा है, भाई परमिला नाम की लड़की ने केस कर रखा है। एचपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी को अलग फॉलो करती है और उसके ऊपर भी काफ़ी विवाद वाली स्थिति बनी हुई है। तो एचपीएससी कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करती है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एडवर्टीजमेंट ओपन कर लेता हूँ। ये असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की एडवर्टीजमेंट है। मान लो जनरल की 4 सीट हैं, चलो इसमें तो 3 इसके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए, तो जनरल की हमारे पास कितनी सीट बची, 1 सीट। तो जनरल की सीट के ऊपर केवल जनरल का कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो सकता है स्टार्टिंग के राउंड में। मान लो कोई 3 राउंड का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो प्रीलिम्स और मेन यानी कि जो स्टार्टिंग के स्टेज हैं उसके अंदर रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा आपको। उसके अंदर जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है आप उसी कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। रिजर्वेशन का फायदा आपको आखिरी कैटेगरी के अंदर मिलेगा। और ये वाली चीज़ देखी जाए तो ठीक भी है, भाई किसी कैंडिडेट ने पहले स्टेज के अंदर ही रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, भाई जनरल से उसके ज़्यादा नंबर आ गए प्री में, लेकिन वो मेंस के अंदर नहीं लेके आ पाता, तो उसने तो जनरल की 1 सीट खा ली, और वो मतलब घर का ना घाट का वाली सिचुएशन हो जाती है। तो एचपीएससी का या देश के जो बड़े बड़े कमीशन है, ज़्यादातर बड़े कमीशनों का क्या कहना है कि भाई हम रिजर्वेशन का फ़ायदा आखिरी स्टेज के अंदर देंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा इसके प्री में कितने मार्क्स हैं, मेरे में कितने और इंटरव्यू में कितने नंबर हैं। अगर वो कैंडिडेट सभी स्टेज के अंदर जनरल की कट ऑफ को पार कर रहा होगा तो उसको हम जनरल के अंदर कंसीडर कर लेंगे, अनरिजर्व के अंदर कंसीडर कर लेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी विवाद वाली स्थिति बनी हुई थी। अब इस रिजल्ट के अंदर देख लेते हैं, जो आज रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके अंदर कौन सी पॉलिसी फॉलो करी है।
तो इसके अंदर एचपीएससी ने कौन सी फॉलो करी है, अपने वाली रिजर्वेशन पॉलिसी और एसएससी वाली यानी कि जिसके भी ज़्यादा नंबर हैं किसी भी स्टेज के अंदर वो जनरल के अंदर जंप मार जाएगा। तो ये वाली कौन सी होती है, एसएससी की, या भाई इसको हम वो वाली पॉलिसी बोल देते हैं, एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, ठीक है। एक्सेल को मैं ओपन कर लेता हूँ, हम इसके अंदर फिल्टर लगा देते हैं असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर। जो ये एक्सेल है ये भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करूँगा। आज से पहले भी जितनी हमने एक्सेल वगैरह करवाई है सारी की सारी आपको टेलीग्राम के अंदर जो फाइल सेक्शन है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब इसके अंदर हमने फ़िल्टर लगा दिया लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो ये देखिए सबसे पहले कौन आ जाता है, रकीब हुसैन और प्रतीक जांगड़ा। ये हुसैन बीसीबी कैटेगरी का है और जांगड़ा बीसीए कैटेगरी का है। इन दोनों के जनरल से ज़्यादा नंबर हैं, रोल नंबर है 199 और 306 अब रिजल्ट के अंदर देखिए एचपीएससी ने एक लाइन अलग से लिखी है 19922 एंड 30067। ये दोनों कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इन्होंने जनरल की कट ऑफ को पार कर दिया। तो एचपीएससी ने क्या किया, अलग से ये लाइन मेंशन कर दी कि भाई जो कोर्ट के अंदर केस चलने लग रहे हैं ना, और फिलहाल तो केस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है जो परमिला वाला केस है। तो एचपीएससी ने ये लाइन लिख के ये कह दिया कि भाई इन जो दो कैंडिडेट हैं उनको हम जनरल कैटेगरी के अंदर केवल उसी कंडीशन में मानेंगे जब ये तीनों स्टेज के अंदर जनरल की कट ऑफ को पार करेंगे, ठीक है। तो एचपीएससी ने क्या कर दिया, अपने वाली पॉलिसी को भी फॉलो कर दिया। और जनरल की केवल एक सीट थी, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में जनरल की केवल कितनी सीट थी, एक सीट थी। 4 टोटल थी, 3 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व थी, बची कितनी, एक सीट। उस एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट आ सकते थे, 4 कैंडिडेट आ सकते थे। तो एचपीएससी ने क्या किया, अगर केवल इन दोनों को गिन लेता, रकीब और प्रतीक को, तो यहाँ तक जो अतुल कटारिया है यहीं तक सिलेक्शन होना था, ठीक है। रकीब का, प्रतीक का, अनीस का और अतुल का, इन 4 का सिलेक्शन हो जाना था। लेकिन एचपीएससी ने क्या कहा, एचपीएससी ने कहा हम जनरल कैटेगरी के अंदर केवल जनरल कैटेगरी वाले को ही गिनेंगे। अगर आपको जनरल के अंदर जंप करने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो या तो आप जनरल से फॉर्म भरो या फिर आप तीनों स्टेज के अंदर जनरल की कट ऑफ को पार करो। तो जो ये 4 लड़के हैं, अनीस लठवाल, अतुल कटारिया, अभिमन्यु बाल्यान और प्रशांत स्योराण, ये चारों को चारों चलो नाम से तो हरियाणवी लग रहे हैं। तो सिलेबस चेंज होने का एक ये फायदा भी हुआ कि अब की बार हरियाणा से जो स्टूडेंट है या भाई हरियाणवी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। जो बार स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते थे, तो उस वाली चीज़ का भी काफ़ी हद तक जो सिलेबस चेंज होने से हमें सोल्यूशन देखने को मिलने लग रहा है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी आपको क्लियर हो गई होगी। जनरल की सीट पे केवल जनरल वाले ही सिलेक्ट किए हैं। जो कट ऑफ को पार करने लग रहे थे उसके लिए एचपीएससी ने क्या कर दिया, अलग से एक लाइन लिख के ये बता दिया कि भाई आपको जनरल की कट ऑफ तीनों स्टेज में पार करनी पड़ेगी, तभी आपको हम जनरल के अंदर मानेंगे। अब इसके अंदर ये देखो बीसीए कैटेगरी की कितनी सीट है, 5। तो कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए, 20, 4 गुना के हिसाब से 5 × 4 20 कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए बीसीए के। लेकिन इसके अंदर कितने सेलेक्ट होने लग रहे हैं, इस रिजल्ट के अंदर आप देखना बीसीए के कितने सेलेक्ट हो रहे हैं। इसमें सेलेक्ट होने लग रहे हैं बीसीए के 21 कैंडिडेट। अब ये 21 कैंडिडेट क्यों होने लग रहे हैं, क्योंकि जो प्रतीक जांगड़ा है जिसकी भाई जनरल से भी ज़्यादा नंबर लेके आ गया, तो इसको हमने किसके अंदर मान लिया, एक इसको अलग कैंडिडेट मानते हुए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट, यानी कि 21 कैंडिडेट हमारे क्या हो गए, बीसीए से सेलेक्ट हो गए 20 की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये करा गया है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से होती है। और जो ये पीडब्ल्यूडी है जिनकी कैटेगरी मेंशन नहीं करी गई, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी मेंशन नहीं है ना, केवल 2 सीट है, तो ये किसी भी कैटेगरी की हो उनको सीधा का सीधा ऊपर से सेलेक्ट कर लिया और जिस भी कैटेगरी से थे उस वाली कैटेगरी की सीट हमने कम कर दी। तो एचपीएससी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का तो भाई रिजल्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। उसका हमने एनालिसिस भी अच्छे से कर लिया है। रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो हुई वो वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। एचपीएससी ने दोनों का मिक्स ले लिया, भाई कोई केस ही ना कर पाए, आपकी कहानी खत्म करी एचपीएससी ने, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ करी। खैर जो कोर्ट के अंदर केस चलने लग रहे हैं उसके आउटकम के ऊपर जो ये सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की, चलो आंसर की हमारी बात हो गई, रिजल्ट की बात हो गई। जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे हुए थे, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सबसे ज़्यादा सीटीसी के अंदर थी और लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था। तो भाई जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो मेरी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट उसी बैकग्राउंड के जुड़े हुए हैं चैनल के ऊपर। तो मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग का एनालिसिस किया है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है और जो बाकी और टेक्निकल के ग्रुप हैं उनका एनालिसिस मैं बाद में करूँगा। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग। टोटल इसके अंदर 21 सीट थी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को मिला हुआ 1 सीट जनरल, 1 SC, 1 BCA।
और जो PWD कैंडिडेट है उनको भी ओरिजोनटल रिजर्वेशन की 3 सीट मिली हुई है। तो अभी मैंने लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग का एनालिसिस किया, इसको हम देख लेते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग की। तो लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जनरल की कट ऑफ जाएगी 42.582, BCA की 33.242, BCB की 34, EWS की 32, OSC की 40, DSC की 32। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं बता रखा कि भाई SC की सीटों का बाइफर्केशन कैसे होगा, OSC की कितनी सीट होंगी, DSC की कितनी सीट होंगी। लेकिन आपको ये पता है कि भाई हरियाणा के अंदर जब से SC आरक्षण का वर्गीकरण किया तो सरकार का क्लियरली ये कहना है, अगर इवन नंबर सीट होंगी तो बराबर बराबर बट जाएंगी, अगर ओड नंबर ऑफ सीट होंगी तो DSC कैटेगरी वालों को 1 सीट ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने क्या मानते हुए एनालिसिस करा है कि DSC को 2 सीट मिली, OSC को 1 सीट मिली। और जब से OSC कैटेगरी का वर्गीकरण हुआ कोई इतना बड़ा एग्जाम हुआ नहीं कि भाई जिसका हमने एनालिसिस किया और ये पता चले भाई इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन इस वाले एग्जाम से हमें क्लियरली पता चलने लग रहा है फ़र्क क्या पड़ेगा। जो OSC की कट ऑफ है वो EWS से और BCA से भी ज़्यादा जाने लग रही है और DSC की कट ऑफ सबसे कम रहती है। तो इसी तरीके से इसमें हुआ, जो OSC की कट ऑफ है वो BCA, BCB, EWS तीनों से ज़्यादा गई, लेकिन DSC की कट ऑफ हमारी सबसे कम रही। और EWS की कट ऑफ तो आप हर एग्जाम के अंदर देखने ही लग रही हो, DSC के बराबर ही रहने लग रही है। तो EWS अगर आपका बन पाता है तो आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो। जो हरियाणा के स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखने लग रहे हैं उनको मेरी यही सलाह रहेगी, सर्टिफिकेट बनता है तो बनवा लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। उसके अलावा जो ये छोटी पोस्ट मतलब कैटेगरी है भाई एक्स सर्विसमैन की, इनके लिए कैंडिडेट अवेलेबल मिले ही नहीं। भाई M.Tech क्वालिफिकेशन मांग रखी थी लेक्चरर एग्जाम के लिए, तो एक्स सर्विसमैन कहाँ से M.Tech करेगा। तो 1-2 कैंडिडेट ने कर रखी थी, वो भाई उन मतलब जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था ना ESM से उनका सिलेक्शन हो गया। ये तो बस क्या है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, इसको हम कट ऑफ नहीं कह सकते। कट ऑफ आप इसके 25 मार्क्स ही मान के चलो, यानी कि मिनिमम मार्क्स PWD कैंडिडेट के 26.374 कट ऑफ जाएगी लेक्चरर एग्जाम के लिए। तो यहाँ भी जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और उनके 25 से ज़्यादा नंबर थे वे सभी सिलेक्ट हो गए, 25 से कम नंबर वाला PWD कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो भाई कट ऑफ हमने देख ली लेक्चरर की कितनी रहेगी, ये सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, इसको आप खुद भी देख सकते हो। इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जो हमारा मेन सबसे बड़ा ग्रुप है AEJE सिविल क्लब हरियाणा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।